गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है धर्म की आड़। ठीक है, वेंकटेश्वर रमन वाला जो चैप्टर है अपना, वो सिर्फ रीडिंग के लिए है, इसीलिए हम उसे बाद में करेंगे। तो अभी पहले करते हैं धर्म की आड़, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पहले गणेश शंकर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ था और एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए थे। उन्होंने प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। ठीक है, और उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग जगाने वाले रचनाओं का सृजन और अनुवाद भी उन्होंने किया। और फिर उन्होंने 1931 में सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने भी कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिल गई होती। अर्थात महात्मा गांधी भी उनके प्रशंसक थे और महात्मा गांधी ने भी कहा था उनकी मृत्यु पर कि काश ये मौत मुझे मिल गई होती। और विद्यार्थी ने अपना जीवन लेखन कार्य के लिए लगा दिया होता। ठीक है, पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को, मतलब आम व्यक्तियों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ चालाक व्यक्ति साधारण आदमी को केवल अपने स्वार्थ हेतु धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, धर्म के नाम पर आपस में वो झगड़ा कराते रहते हैं। और साधारण आदमी हमेशा ये सोचता है कि धर्म के नाम पर जान तक दे देना वाजिब है, मतलब वो धर्म के नाम पर लड़ाते रहते हैं कुछ लोग, और कुछ व्यक्ति उनका विश्वास करके अपनी जान तक गवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं और फिर धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में भिड़ाते रहते हैं और अपना व्यापार चलाते रहते हैं। ठीक है, इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। और यदि किसी धर्म के मनाने वाले जबरदस्ती किसी के धर्म में टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। देश के स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन खिलाफत, मुल्ला तथा धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, वह दिन सबसे बुरा था, जिसके पाप का फल हमें आज भी भोगना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार शंख बजाना, नाक दबाना, नमाज पढ़ना धर्म नहीं है। मतलब लेखक कहता है कि ये कोई धर्म नहीं होता कि तुम मंदिर में जाके शंख बजा रहे हो, ठीक है, नाक दबा रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो। वो तो कहते हैं कि शुद्ध आचरण और सदाचरण धर्म के चिन्ह है। आप ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। ऐसे धर्म को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इनसे अच्छे वो लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पाठ का सार था। अभी हम पूरा पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं और धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब जो धार्मिक ये जो व्यवसाय चलाते हैं, उनके बहकावे में आकर लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। देश के लगभग सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना सा दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता और बूझता। दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। मतलब ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति को का दिखावा करने वाले लोग
जहाँ एक भोली-भाली जनता को जिस रास्ते पर लगा देते हैं, वो उसी रास्ते पर चलते जाते हैं, ठीक है? और कुछ चलते-पुरजे पढ़े-लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और विटामिन ठीक है? तो साधारण से साधारण आदमी तक दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा करने वाले रक्षा करने के लिए वो प्राण तक देना उनका वाजिब है। लेकिन बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना भी वह अपना धर्म समझता है। इसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। मतलब वो जनता को, भोली भाली जनता को गुरु, जो लोग होते हैं ना गुरु बन जाते हैं चालाकी से, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, कुछ ऐसे बन जाते हैं और वो भोली भाली जनता को पैसा कमाने के उस लालच में उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं और यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। मतलब पूंजीपतियों द्वारा, धनाढ्यों मतलब पूंजीपतियों द्वारा, जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। ठीक है, लोग अनजान है, उनका चालाकी से फायदा उठाया जा रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आता। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। ठीक है, मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई और दिन दिन चिल्लाते रहते हैं, अपनों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते रहते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। ठीक है, इसी तरह देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, इस प्रकार से हम उस दिन अपने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट गए थे। ठीक है, जब मौलवियों को, धर्मचारियों को स्वाधीनता संग्राम के टाइम पे जब उन्हें एक प्रॉपर उनका प्लेस दिया गया, उनका स्थान दिया गया, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जी जो ये लेखक है, इनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हम अपनी स्वाधीनता से एक कदम पीछे हट रहे हैं। उसी पाप का फल और हम आज तक भोग रहे हैं। देश को स्वाधीनता के संग्राम ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्यों को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। ठीक है, उन लोगों ने अलग ही तरह से लोगों को बहकाना शुरू किया, धर्म के प्रति भड़काना शुरू किया और अपने उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनसे लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने लगी। ठीक है, महात्मा गांधी धर्म को स्वतंत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना नहीं चलने के लिए तैयार होते। पग मतलब एक पैर भी नहीं रखना चाहते। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। मतलब
यहाँ यह सोचना गलत होगा कि महात्मा गांधी भी धर्म को मानते थे या धर्म के पद पर चलने के लिए सबको आग्रह करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन उनके शब्दों में धर्म क्या है, उनके विचारों में धर्म क्या है, ये जानना आवश्यक है। अजा देना, शंख बजाना, नाक दबाना या नमाज पढ़ना उनके विचारों में धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण रखना, सदाचार रखना और उनके लिए यही धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंच वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। मतलब महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर तुम 5 समय की नमाज पढ़ते हो, तो सुबह शाम शंख बजाकर पूजा अर्चना करते हो, तो हम उसे पूजा अर्चना नहीं कह सकते, उसे भक्ति नहीं कह सकते, धर्म पे चलना नहीं कह सकते, वो तो एक ढोंग मात्र है। ठीक है। जब तक आप अपना दूसरों को कल्याण की दृष्टि से नहीं देखोगे, अपना आचरण को नहीं सुधारोगे, तब तक ये नहीं हो सकता। पूजा गायत्री आपको देश के अन्य लोगों को आजादी को रोकने का कार्य करती है। ठीक है। नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, वो इन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो ये ढोंग करते हैं। ठीक है। और ईश्वर इन नास्तिकों तथा लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य तत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अर्थात महात्मा गांधी धर्म के पद पर चलने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन वो कहते थे कि सदाचार अपनाओ। ठीक है। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो, दूसरों का कल्याण करो, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, और कि दूसरे के प्रति, ठीक है, दूसरे के प्रति मनुष्यता का भाव रखो। वही व्यक्ति असल में धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। मंदिर में बैठ के पूजा करने वाला या धर्म के नाम पर चलने वाला व्यक्ति वो असलियत में व्यक्ति नहीं होता जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ठीक है। अभी इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। उत्पात मतलब दंगे फसाद किए जा रहे हैं, पाप किए जा रहे हैं और जिद की जा रही है। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए या उपयोग होने चाहिए? ठीक है। सॉरी, ये उद्योग ही है। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? इस दिन स्वाधीनता आंदोलन में खिलाफत, मुल्कों और धर्मचारियों को स्थान दिए जाने की जरूरत महसूस हुई थी। जब ये लगा था कि अब मूल्यों को और धर्मचारियों को स्थान दे देना चाहिए। ठीक है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक निछावर कर देना वाजिब है। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या होते हैं? कि अपनी आत्मा को शुद्ध करके और उसे ऊंचे उठाने का प्रयास किया जाए। चलते पुरचे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुरचे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख और सीधे लोगों को के उत्साह और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आसानी से अपना बड़प्पन और नेतृत्व कायम किया जा सके या अपना एक धंधा व्यापार चलाया जा सके। चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? साधारण आदमी को धर्म का मतलब लगता है लकीर पीटते रहना। ठीक है। चालाक लोग इसी मनोदशा का लाभ उठाते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा?
आने वाला समय में लोगों के शुद्ध आचरण को बल मिलेगा। मतलब ऐसे लोगों को ही तवज्जो दी जाएगी जिनका आचरण शुद्ध होगा, और जो ऐसे लोग जो नमाज या पूजा के बहाने दूसरे की आजादी को छीनते हैं, उत्पात फैलाते हैं, उन्हें आने वाला समय टिकने नहीं देगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाना, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराना, एक दूसरे की आजादी छीनना आदि कार्यों को देश की स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब आजादी के विरुद्ध समझा जाएगा। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में देशों में धनी लोगों के आलीशान महल गरीबों के पसीनों की कमाई का नतीजा होते हैं। धनी लोग हमेशा गरीबों का खून चूसते हैं, उनसे मेहनत करवाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अमीरों और गरीबों में के बीच में लड़ाई का जन्म हो जाता है। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? वो लोग जो कि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, दूसरों की रक्षा करते हैं, भलाई करते हैं, उन पे किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करते, वो लोग उन धार्मिक लोगों से भी बहुत अच्छे हैं जो नास्तिक हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को धर्म की उपासना सही तरीके से करके ही रोका जा सकता है, क्योंकि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई खलल नहीं होना चाहिए। धर्म को एक ऐसा जरिया बना देना चाहिए जिससे कि लोग, एक भोली भाली जनता, आम जनता भी ईश्वर से साक्षात्कार कर सके, आत्मा को शुद्ध कर सके और अपने को ऊंचा उठा सके। बुद्धि की मार में के संबंध में लेखक के क्या विचार है? बुद्धि की मार मतलब यहाँ पे भोली भाली जनता जो कि धार्मिक लोगों के बहकावे में आ जाती है। तो यहाँ कवि ने लेखक ने बताया है कि बुद्धि की मार के लिए मनुष्य को धर्म की आड़ में चालाक व्यक्ति लड़वाता है, तो यह बुद्धि की मार होती है। इस स्थिति में लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लिया जाता है, और उसके बाद धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर लोगों को लड़वाया जाता है। ठीक है। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में कैसी बताई थी उन्होंने धर्म की भावना? कि धर्म और आत्मा के बीच ऐसा संबंध स्थापित हो कि हमारा आत्मा, हमारा आचरण शुद्ध हो जाए और हम दूसरे व्यक्तियों के धर्म में किसी प्रकार का कोई खलल ना डालें और उनसे अच्छा व्यवहार करें। अच्छा, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी कैसे थे? महात्मा गांधी धर्म के बिना एक कदम भी नहीं चलने को तैयार होते थे, लेकिन उनके धर्म का मतलब होता था ऊंचे और आदर्श अपनाना, आदर्श को अपनाना, ऊंचे मतलब एक अच्छी भावना को अपनाना। ठीक है। और वो सभी धर्म को समान भाव से देखते थे। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? यदि कोई व्यक्ति, इस पे लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह 2 घंटे पूजा करता है, दिन में 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, लेकिन वो दिन भर लोगों के साथ बेईमानी करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उसे हम एक धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते। इससे अच्छा तो वो भगवान की पूजा ना करे, लेकिन वो अपने आचरण में सुधार लेकर आए, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई गलती ना करे, तभी हम अच्छी तरह से धार्मिक व्यक्ति कहला सकते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग जिधर जोर देते हैं उधर जुट जाता है। मतलब ये लाइन एक साधारण व्यक्ति के लिए, भोली भाली व्यक्ति के लिए लिखी गई है कि जब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है या काम की जरूरत होती है, तो कोई भी चालाक व्यक्ति, चाहे वो धर्म को अपनाने वाला है, वो उसका फायदा उठाता है, उसके दिमाग को में ईश्वर के प्रति ऐसे भर देता है। ठीक है। तो वो जहां उसे चलाता है वो वहीं पे चलना शुरू कर देता है।
यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना। ठीक है, ये लाइन भी भोली भाली जनता के लिए है कि धर्म के नाम पर बहकावे करने वाले चालाक लोग बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। इसके बाद चालाक लोग ऐसे लोगों के दिमाग में से ईश्वर और आत्मा को हटाकर अपना स्थान बना लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग करते हैं ऐसे व्यापार चलाने के लिए और फिर वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं। अब तो आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, आपकी भल मानसिकता मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। लेखक का मानना है कि आने वाले समय में आपकी पूजा पाठ से यह तय नहीं होगा कि आप कितने धार्मिक हो, बल्कि आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि आप कितने धार्मिक हो, आप लेकिन आचरण से कितने धार्मिक हो। यदि कोई नास्तिक मनुष्य भी ईमानदार है और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो उसे एक संपूर्ण रूप से धार्मिक मनुष्य माना जाएगा। तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य तत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अर्थात ईश्वर भी ऐसे लोगों से ही अपने आप को अलग कर लेगा जो धर्म के नाम पर दूसरों को प्रताड़ित करते हैं मतलब परेशान करते हैं, दुखी करते हैं या समाज में उत्पात मचाते हैं। उत्पात मतलब दंगे फसाद करते हैं या शोर शराबा करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व किसी की पूजा अर्चना पर नहीं टिका है, इसीलिए ईश्वर ऐसे व्यक्ति का ही साथ देगा जो सही मायने में मनुष्य है और दूसरे मनुष्यों का आदर करता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आपको सिर्फ एक काम करना है, इसमें मैंने विद्यार्थी जी का जीवन परिचय नहीं लिखा। आप पाठ का सार लिखने से पहले विद्यार्थी जी का जीवन परिचय अवश्य लिखोगे। ठीक है, और ये सारा अभ्यास कार्य आप स्वयं करोगे वीडियो की हेल्प से। ठीक है, थैंक यू।